सिंगोनियम को मैं बहुत ही अंडररेटेड प्लांट मानती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर सिंगोनियम की जो वैरायटीज़ हम लगा रहे हैं वो कुछ दिनों बाद अनरूली हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, अनअट्रैक्टिव हो जाती हैं। इसलिए काफ़ी सारे प्लांट लवर्स सिंगोनियम को लगाना ही नहीं पसंद करते हैं। उनको लगता है इतना बेसिक प्लांट है, फिर एकदम से कुछ दिन तो अच्छा दिखता है, फिर बहुत ही बेकार, बेतरतीब, अस्त व्यस्त हो जाता है, या इसकी पत्तियां बहुत बुरी तरह कर्ल हो जाती हैं। इसकी बजाय और अच्छे प्लांट्स में हाथ आजमाते हैं। पर बिगिनर्स को तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पहले आप सिंगोनियम की अलग अलग वैरायटीज कलेक्ट कर लो, जिससे कि आपके यहाँ कलरफुल फोलेज वाले प्लांट्स भी कलेक्ट हो जाएं, इजी केयर प्लांट भी कलेक्ट हो जाएं। दूसरा, सिंगोनियम एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज्यादा फर्टिलाइजेशन और वाटरिंग की नीड नहीं होती है, तो ये और प्लांट्स के मुकाबले बहुत ही आसान और इजी टू केयर प्लांट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही हर दिल अजीज प्लांट के बारे में, जो ऑलमोस्ट हर प्लांट लवर के पास होता है। इवन कोई प्लांट लवर नहीं भी है तो उसके पास भी सिंगोनियम जरूर होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही इजीली अवेलेबल हाउस प्लांट है। बिल्कुल मनी प्लांट की तरह घर घर में आपको सिंगोनियम की तमाम वैरायटीज मिलेंगी, जिनको कि प्लांट लवर लगाते हैं। और आज का वीडियो इसलिए खास होने वाला है क्योंकि मैं आपसे अपने कलेक्शन में मौजूद सिंगोनियम की तमाम वैरायटीज के बारे में आपको बताऊंगी, और ये मैं नाम सहित बताने वाली हूँ, ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स अपने सिंगोनियम कलेक्शन को इस बीच बढ़ाना चाहते हैं, नए प्लांट्स लेना चाहते हैं, वो आसानी से उनको ले सकें और अपने कलेक्शन को अपग्रेड कर सकें, रिच बना सकें। आपको स्क्रीन पर सिंगोनियम की वैरायटीज के नाम लिख के आते मिलेंगे। आपको जो वैरायटी अच्छी लग रही हो, आपके पास हो, आप उसका नाम जानना चाहते हो, आप स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं। और मैं यहाँ आपको अपने सिंगोनियम के कलेक्शन को दिखाते दिखाते कुछ ऐसी जरूरी टिप्स देने वाली हूँ जो नॉर्मली आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के बाद ही कोई दे सकता है। क्योंकि सिंगोनियम की मेरे पास इतनी वैरायटीज हैं कि वीडियो बनाना शुरू करने के पहले मैंने काउंट करने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि मैंने सोचा कि इनको काउंट करने से अच्छा ये है कि बनाते समय ही काउंट कर लूं। अनगिनत वैरायटीज है मेरे पास, और किस तरह से मैं इनको मेंटेन रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारी नॉन रेगुलर हाइब्रिड वैरायटीज के बारे में सब्सक्राइबर फ्रेंड्स का अक्सर ये कहना होता है कि वो वैरायटीज बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी जो आपको कहीं भी लिखी नहीं मिलेंगी। रूल बुक को फॉलो करने वाली टिप्स नहीं है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर दी जाने वाली टिप्स हैं, जिनको लेकर के आप ना सिर्फ अपने सिंगोनियम्स को लाइफ लॉन्ग चला सकते हैं, बल्कि अपने कलेक्शन को अपग्रेड कर सकते हैं, उसमें नई वैरायटीज को इंक्लूड कर सकते हैं। पर वीडियो शुरू करें उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करने से भी यही रिजल्ट्स होते हैं। तो आपकी तरफ से ये मुझे दिया जाने वाला रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड देने में कंजूसी ना करें और अपनी उपस्थिति वीडियो पे जरूर दर्ज करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैरायटीज दिखाती जाऊंगी, किस तरह से मैंने उनका डिस्प्ले कर रखा है वो भी बताऊंगी, और इसके साथ ही हर वैरायटी की अगर कोई ऐसी चीज है जो उसको और वैरायटी से अलग करती है, वो इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। और इसके साथ ही आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप कोई भी वैरायटी खरीदने के बाद उसको अपने कलेक्शन में परमानेंट करके रख सकते हैं, यानी कि लाइफ लॉन्ग चला सकते हैं। के प्लांट्स को मेंटेन कैसे रख सकते हैं ताकि वो लंबे समय तक फ्रेश तरोताजा दिखाई दें। क्या गलतियां हम करते हैं जिससे कि हमको एक बहुत ही अनअट्रैक्टिव अनरूली सिंगोनियम अपने कलेक्शन में रखना पड़ता है। देखो, एक बात तो फैक्ट है कि सिंगोनियम एक ऐसा प्लांट है जो एक पॉइंट के बाद बहुत ही बेतरतीब और अगली दिखाई देने लगता है, क्योंकि जहां ये ज्यादा बड़ा हुआ इसकी पत्तियां ट्विस्टेड हो जाएंगी, सिकुड़ी सी हो जाएंगी, या इसके जो स्टेम होंगे वो इतने लंबे हो जाएंगे कि ये उधर उधर गिरने लगता है। और फिर इसमें क्योंकि क्रीपर होता है और आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, तो इसलिए इसमें ऊपर की तरफ ग्रोथ होने लगती है, पत्तियां छोटी होने लगती हैं, स्टेम लंबी होने लगती है, और फिर ये संभाले नहीं संभलता है। ऐसे में सिंगोनियम की सारी ही वैरायटीज को हैंडल करने के कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको आप ध्यान रखिए। सबसे पहली बात तो, एक पॉइंट के बाद प्लांट को बड़ा मत होने दीजिए, और उससे लगातार स्टेम्स निकाल करके उससे प्रोपगेट करके नए प्लांट बनाते रहिए।
उससे दो फायदे होंगे। एक तो आपके कलेक्शन में जो प्लांट है वो मल्टीप्लाई होता रहेगा, आपके पास बहुत प्लांट होते रहेंगे। दूसरा, एक पॉइंट तक ही सिंगोनियम देखने में खूबसूरत लगता है, उसके बाद वो अनरूली हो जाता है। तो ये जो अगलीनेस है उसकी, उससे बचने का भी यही एक तरीका है। तो इसका दोहरा बेनिफिट है, आपके पास नए प्लांट्स भी आ रहे हैं और आपका जो पुराना प्लांट है वो देखने में खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके बाद बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लगता है कि उनका प्लांट पूरी ग्रोथ ले बड़ा हो, तो फिर एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप अपने सिंगोनियम्स को मॉस पोल पे लगा दीजिए। इधर बीच मैंने अपने सिंगोनियम की सारी वैरायटीज के दो दो चार चार प्लांट मॉसपोल पे लगाए और आप देखिए एक शानदार डिस्प्ले तैयार हो गया और वो भी बड़े प्लांट्स के जैसा लुक हो गया। इसका जो बेनिफिट मिला वो ये मिला कि प्लांट जो है वो अनरूली नहीं हुआ, क्योंकि ये मॉसपोल के सपोर्ट को पाकर के बढ़ता गया, पत्तियां थिक निकलती गईं और फिर प्लांट आप देखो कितना ज्यादा खूबसूरत और लश दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही अगर आप इंडोर्स में इसको सजावट में यूज करना चाहेंगे तो भी ये एक बड़े प्लांट की कमी आपके डेकोर में पूरी कर देगा। तो ये जो दो तरीके हैं इनको फॉलो करके आप अपने सिंगोनियम्स को बहुत लंबे समय तक मेंटेन रख सकते हैं। एक अक्सर जो प्रॉब्लम आती है खास करके सिंगोनियम की कलरफुल वैरायटीज को लेकर के, लोगों का कहना है कि उनके सिंगोनियम की कलरफुल वैरायटी, स्पेशली पिंक सिंगोनियम की जो पत्तियां होती हैं वो उतनी पिंक नहीं हो रही हैं। कोई कहता है बहुत डल फेडेड हैं, कोई कहता है ग्रीन होने लग रही हैं। इसका क्या रीज़न होता है? बेसिकली देखो, आपको जब आप इस तरह का कोई भी प्लांट लगाते हैं तो आपको उसके लिए अपने यहाँ परफेक्ट सन स्पॉट खोजना होता है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा सन या थोड़ा कम सन दोनों ही उनकी पत्तियों के कलर को बिगाड़ सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ये सिंगोनियम पिंक स्पॉट की का एक बेबी प्लांट है। अब आप देखो ये कहाँ रखा है, ये जहाँ रखा है वहाँ पर कुछ छोटे पेड़ों के बीच में ये दबा हुआ है। पत्तियों का कलर कितना परफेक्ट पिंक है। वहीं इसका जो बड़ा प्लांट है उसका आप कलर देख लो, वो एकदम लाइट पिंक, फेडेड पिंक कलर का हो रहा है। और उसका कारण यही था कि जो बेबी प्लांट है वो थोड़ी ज़्यादा शेड में रखा है और जो बड़ा प्लांट है वो थोड़ी ज़्यादा सनलाइट वाले एरिया में रखा है, जिससे कि उसके ऊपर स्पॉट्स भी हैं, उसका कलर पिंक भी है, पर उतना चटक पिंक नहीं है, उतना खूबसूरत पिंक नहीं है जितना कि हम कई बार लोगों के इंस्टाग्राम में प्लांट्स को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है। तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यही है कि आपको, जैसे मैं क्या करती हूँ, अपने पिंक सिंगोनियम के प्लांट्स को घर में 3-4 जगह रख देती हूँ। फिर मुझे ये समझ में आ जाता है कि कौन सी जगह इनके परफेक्ट कलर को लाने में हेल्पफुल है। फिर उस हिसाब से उन प्लांट्स को वहीं रखने लगती हूँ और कलर काफ़ी पिंक रहने लगता है, जो आप मेरे पिंक सिंगोनियम की वैरायटीज में डिफरेंट देख सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटीज, उन वैरायटीज के तमाम हाइब्रिड्स अवेलेबल हैं जो ना सिर्फ देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं बल्कि एग्जॉटिक और रेयर प्लांट की श्रेणी में भी आते हैं। और सिंगोनियम एक ऐसा प्लांट है, उसकी तमाम वेरिकेटेड वैरायटीज नए नए तरह तरह के हाइब्रिड्स अपने आप नेचुरली भी बनाती रहती हैं। तो इसलिए सिंगोनियम को नजरअंदाज मत करिए और खास करके अगर आप बिगिनर हैं तो अपने कलेक्शन की शुरुआत में सिंगोनियम की तमाम वैरायटीज को लगाइए कि क्या गलती आप कर रहे हैं जो आपके हाइब्रिड सिंगोनियम्स मरते हैं, और क्या ना करें जिससे कि आपके सिंगोनियम्स तरोताजा फ्रेश दिखाई दे। सिंगोनियम की डेलिकेट हाइब्रिड वैरायटीज अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि उनको थोड़ा ग्रो होने दें, और ग्रो होने के बाद उनमें से प्लांट्स को या तो सेपरेट करके लगा लें, या अगर वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो नोट कटिंग लगा करके कहीं और किसी और प्लांटर में लगा लें, उससे आपका प्लांट सेफ रहेगा। दूसरा, छोटे पॉट का बेनिफिट ये होता है कि जो छोटा डेलिकेट प्लांट होता है वो ओवर वाटरिंग से ज्यादा परेशान होता है बनिस्बत की एक फुल मैच्योर प्लांट के। तो आप छोटे प्लांट में पानी कम डालें, पॉट छोटा होगा तो रूट रॉट के चांसेस कम होंगे क्योंकि पानी जल्दी से सूख जाएगा। दूसरी बात यह है कि पॉट में पानी बहुत ज्यादा भरने की बजाय आप पत्तियों पे पानी को स्प्रे करें। आप देखेंगे कि आपके सिंगोनियम की पत्तियां ज्यादा तरोताजा और ज्यादा खूबसूरत दिखाई देंगी। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जैसे लोग जिनके यहाँ बहुत सारी वैरायटीज लगी हुई हैं, कोई ना कोई म्यूटेशन अपने आप ही आ जाता है, पर वो स्थायी होगा नहीं होगा इस बात की गारंटी नहीं होती है। ये लंबे समय तक ऑब्जर्व करने पे ही पता चलता है। पर ऐसे में बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जो एक छोटा सा म्यूटेशन आ जाता है तो उसको कोई नाम दे करके और महंगी कीमत पे
एग्जॉटिक रेयर प्लांट के नाम पे सेल करने लगते हैं। तो जब तक आप कंफर्म ना हो जाएं इस बारे में कि वो जो प्लांट है उसमें जो पूरी ग्रोथ है वो वैसी ही हो रही है या आपके यहाँ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप ऑब्जर्व करें, उस पोर्शन की कटिंग निकाल करके लगा लें, फिर देखें कि अगर वो जो वेरिएशन है वो कंटिन्यू कर जाता है, वो जो पैटर्न है वो कंटिन्यू कर जाता है, तब वो एक नया हाइब्रिड बन सकता है। पर आप उसके नाम पे जरूरत से ज्यादा पैसे दे करके प्लांट्स को नहीं खरीदिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ठगी का शिकार हो जाते हैं और हाइब्रिड प्लांट्स के केस में या नए वेरिएशन के केस में। अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बारिश के इस मौसम में सिंगोनियम की तमाम वैरायटीज कलेक्ट करते रहिए। आखिर में ये जान लेना बहुत जरूरी है कि अगर आपकी सिंगोनियम की पत्तियां मुड़ रही हैं या अच्छे से खुलती नहीं हैं, या आपके सिंगोनियम की पत्तियों में रौनक नहीं है, बहुत डल हैं, तो उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है। और इसको पूरा करने के लिए आप एनपीके 19-19-19 और माइक्रो न्यूट्रिएंट को चाहे तो कंपोस्ट में मिला करके, चाहे तो ऐसे ही अपने प्लांट को कम से कम साल में 2-3 बार दें, जिससे कि आपके प्लांट की पत्तियां भी अच्छी रहेंगी और पूरी तरह से खुलेंगी। वैसे पत्तियों की सिकुड़न लो ह्यूमिडिटी की वजह से भी होती है, और गर्मियों में कई बार जब ह्यूमिडिटी के लेवल कम होते हैं तो आपको अपनी सिंगोनियम की पत्तियों में लीफ कर्ल की जो समस्या है वो आती दिखेगी।